भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार का पूरा रहस्य जानें। कैसे उन्होंने प्रलय के समय धर्म, वेदों और सृष्टि की रक्षा की। यह वीडियो आपको पुराणों में वर्णित मत्स्य अवतार की कथा, उसके प्रतीकात्मक अर्थ और आज के जीवन में इसके महत्व को समझाएगा। सत्यव्रत राजा और सप्तऋषियों की भक्ति और भगवान विष्णु के दिव्य कर्तव्यों को विस्तार से जानें। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जो धर्म, प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए लिया गया था। इस अवतार का वर्णन अनेक पुराणों, विशेष रूप से भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में मिलता है। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया और मानव जाति को ज्ञान, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। जब सत्य, धर्म और आचार का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब सृष्टि में प्रलय का समय आता है। एक बार जब काल्यवन नामक असुर ने वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया, तो पृथ्वी पर ज्ञान का अंधकार छा गया। इस अधर्म से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी को यह आभास हुआ कि प्रलय का समय निकट है। प्रलय के दौरान सब कुछ जलमग्न हो जाएगा और जीवों के जीवन तथा ज्ञान को बचाने के लिए एक दिव्य अवतार की आवश्यकता होगी। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करने का निर्णय लिया। राजा सत्यव्रत बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में जल अर्पित कर रहे थे, तो उन्हें अपने हाथों में एक छोटी सी मछली दिखाई दी। मछली ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत ने दया करके मछली को अपने कमंडल में रख लिया। आश्चर्यजनक रूप से मछली तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही समय में कमंडल में फिट नहीं हुई। तब राजा ने उसे एक बड़े तालाब में डाल दिया, लेकिन मछली वहां भी बढ़ती गई। राजा ने मछली को नदी और फिर समुद्र में छोड़ा, लेकिन मछली का आकार इतना विशाल हो गया कि उसने कहा, हे राजन, मुझे कहीं और स्थान चाहिए। यह देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, हे सत्यव्रत, 7 दिनों के बाद प्रलय आएगा, जिसमें पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो और उसमें सभी जीवों के बीज, पौधों के बीज, 7 ऋषियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को रख लो। जब प्रलय आएगा, तब मैं इस नौका को बचाने के लिए प्रकट होऊंगा। 7वें दिन प्रलय शुरू हो गया। घनघोर वर्षा और बाढ़ ने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु द्वारा बताई गई नौका तैयार की थी। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और अपने विशाल शरीर से नौका को सुरक्षित रखने के लिए रस्सी के रूप में अपने सींगों को प्रस्तुत किया। राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके आदेशों का पालन किया। भगवान ने प्रलय के दौरान नौका को सुरक्षित रखा और सप्तऋषियों को वेदों और धर्म का ज्ञान पुनः प्रदान किया। मत्स्य अवतार का मुख्य उद्देश्य चुराए गए वेदों को असुरों से वापस लाना था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में जाकर असुरों को पराजित किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को लौटाया। इसके साथ ही प्रलय समाप्त हुआ और सृष्टि का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। प्रलय केवल भौतिक विनाश नहीं है, बल्कि यह चेतना के अज्ञान और अंधकार को दर्शाता है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार यह संदेश देता है कि जब भी मानवता धर्म से भटकती है, तो ईश्वर सही मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। वेदों की चोरी और उनकी पुनः प्राप्ति से यह सीख मिलती है कि ज्ञान को सुरक्षित रखना और उसका प्रसार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मत्स्य अवतार यह भी इंगित करता है कि जीवन का उद्गम जल से हुआ है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य है कि जीव जंतु सबसे पहले जल में ही उत्पन्न हुए। राजा सत्यव्रत ने एक छोटी मछली पर दया दिखाई, जो यह सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। मत्स्य अवतार का धार्मिक महत्व। भागवत पुराण के अनुसार
मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा की और यह सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। मत्स्य पुराण भगवान के इस अवतार का विस्तृत वर्णन करता है और बताता है कि यह अवतार मनुष्य को ज्ञान, धर्म और सृष्टि की उत्पत्ति के महत्व को समझाने के लिए था। मत्स्य अवतार का त्योहार मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। आज के युग में मत्स्य अवतार यह सिखाता है कि हमें अपने ज्ञान, प्रकृति और संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे भगवान विष्णु ने वेदों को बचाया, उसी प्रकार हमें भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर, पर्यावरण और परंपराओं को संरक्षित करना चाहिए। मत्स्य अवतार के माध्यम से जल का महत्व समझाया गया है। यह हमारा कर्तव्य है कि जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं। भगवान विष्णु ने हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। यह हमें सिखाता है कि आस्था और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और अन्य जीवों के सहयोग से सृष्टि की रक्षा हुई। यह आज के युग में एकता और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को दर्शाता है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता को धर्म, ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाने वाला एक प्रेरक उदाहरण है। यह अवतार हमें सिखाता है कि चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों न हों, यदि हम धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाते हैं, तो ईश्वर हमेशा हमारी रक्षा करते हैं।